हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो पहले लाइन गलत बना दी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री, जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भैया पहले के जो लोग थे ना, जो हंटर्स गैदरर्स हुआ करते थे या फिर अपना खाना क्या जानवरों से खाते थे, वो धीरे धीरे किस तरफ बढ़ चले? वो बढ़ चले एक सेटल्ड लाइफ की तरफ, यानी कि किसानी खेती वेती करने लगे। तो भैया अब जो अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है वो सेटल हो गए बट वो रहते कहाँ थे? हाँ जी, तो अब हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं कि इन द अर्ली सिटीज, यानी कि सबसे पहले भाई आज से कम 4000 साल पहले शहर, हाँ जी शहर थे और कैसे थे, बस वही पढ़ना है। ठीक है, तो उसी को इस चैप्टर में आज हम कवर करेंगे, पूरा एक बार में खत्म करने वाले हैं। तो आराम से बैठ जाओ, ठीक है, ईयरफोन लगा लो। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले कहानी देख लेते हैं। किसकी कहानी है? जसपाल और हरप्रीत की। सिंपल सी बात है, वो अपनी कॉलोनी में क्या है, अपने क्रिकेट खेल रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दो लोग जो हैं, एक खंडर था उनके, जहां वो खेल रहे थे घर के पास एक खंडर था। खंडर क्या होता है? टूटी फूटी बिल्डिंग होती है ना, तो उसे खंडर कहते थे हम। तो उस खंडर को देख के कुछ दो लोग बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? लुक एट द आर्किटेक्चर, उनमें से एक ने बोला, यानी कि इसके आर्किटेक्चर, जिसकी जो बनावट है उसको देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग? आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन। उसने बोला कि तुमने देखा इस पे कितनी अच्छी वुड की कार्विंग, यानी कि जो नक्काशी हो रखी है? एक औरत ने पूछा। वी मस्ट राइट टू द प्राइम मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल प्लेस। तो उस लेडी ने क्या बोला कि हमें एक मिनिस्टर को लेटर लिखना चाहिए ताकि वो इसको रिपेयर करा दें और इसको ब्यूटीफुल प्लेस वापस से बना दें। अब ये सुन के जो अपने जसपाल और हरप्रीत थे, उन्होंने सोचा यार ऐसे टूटी फूटी खंडर को, इसमें क्या सुंदर है और इसको क्यों रिपेयर करवाना? तो ये क्वेश्चन था। तो इसको हमको समझना है, इसका हमें आंसर ढूंढना है। क्या है? देखो कोई भी चीज़ जो भी हमारी हिस्ट्री में छूटी है, तुमको इतना तो पता होगा ना कि देखो इंसान जो है एक लाइफ में आए और वो एक दिन मर जाएंगे, तो बचेगा क्या? जो चीज़ें उन्होंने बनाई, जैसे आज आपने कोई घर बनाया, अब मे बी किसी न किसी दिन आपकी सबकी डेथ होनी है, आपकी हो जाएगी, तो पर बचेगा क्या? जो आपने घर बनाया। तो इसीलिए हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है कि हमें पता तो चले कि हम जो लोग, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे। तो अगर हम ऐसी चीज़ों को, जैसे कोई खंडर है, उनको सेव नहीं करेंगे, उनको बचाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे पूरी हिस्ट्री मिट जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा पैसे पहले घर कैसे हुआ करते थे? तो बस इसीलिए हम इनको प्रिजर्व करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक शहर का नाम है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे? देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, वो जो पिक्चर है ना मोहनजोदारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप वो पिक्चर देख लो, आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो पिक्चर जरूर देखना, अपने किसी बड़े भैया या किसी से कहो डाउनलोड करें उसको, कहीं ना कहीं से देखो। ठीक है, उसका कई जगह रेफरेंस दूंगा मैं। हड़प्पा एक शहर है जो पूरा का पूरा, आपको पहले से मैं बता रहा हूं ताकि इंटरेस्ट आ जाए, जो पूरा का पूरा जमीन के नीचे मिला था। सोच रहे हो, पूरा शहर जमीन के नीचे मिला था। अब पढ़ते हैं, ठीक है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in the present day Pakistan. अब देखो देखो कई बार ऐसा होता है, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है ना, उनकी एक अपनी कहानी होती है। उसी तरह से हड़प्पा है। हुआ क्या था, जब बहुत साल पहले, आज से कम 150 साल पहले, जब रेलवे की जो लाइन है वो बिछ रही थी, रेलवे आज जिसमें आप ट्रेन ट्रेन जाते हो ना, तो रेलवे लाइन जब बिछ रही थी उस समय, जो पंजाब, क्या हुआ था फर्स्ट टाइम पंजाब में जब वो बिछ रही थी, तो जो इंजीनियर्स थे जो उसको बिछा रहे थे, बिछाना यानी कि उसको सेट करना, ठीक है, तब उनको जमीन खोदते खोदते क्या मिला? उनको मिला हड़प्पा साइट। अब कैसे आगे और समझते हैं, ठीक है। जो और वो जगह थी जो आज पाकिस्तान में, ठीक है। टू देम इट सीम्ड लाइक अ माउंड दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। अब उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि यार जमीन के नीचे कुछ मिल गया जिसमें क्या है, हाई क्वालिटी की ब्रिक्स, यानी कि उनको बनी बनाई ईंटें, ब्रिक यानी कि क्या, ईंट बनी बनाई मिली, ठीक है। Many buildings of the city to build many buildings were completely destroyed। और उनको क्या मिला? उनको वहां पे कई बिल्डिंग्स मिली सिटी की, और कई उनको बिल्डिंग्स मिली जो काफी टूटी हुई थी। मैंने कि सोचो जमीन के अंदर एक शहर जिसमें बिल्डिंग है, जिसमें ईंटों से बना हुआ शहर है, तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना। जमीन के अंदर पूरा का पूरा धंसा हुआ है, जो कि आज से बहुत साल पुराना है। देन अबाउट 80 ईयर्स अगो, यानी कि आज से फिर
80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजिस्ट आपको पता है ना, हिस्ट्री की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने साइट को ढूंढा और क्या पता लगा, रियलाइज्ड दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ये हमारे पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना शहर है। आर्कियोलॉजिस्ट का तो यही काम होता है ना, पता लगाना कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स एंड द अदर थिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। These sites developed about 4700 years ago। अब ये समझो, ये जो साइटें मिली थी ना हड़प्पा की, ये 4700 साल पुरानी लगभग थी, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया। और जो भी, जैसे एक जगह थी हड़प्पा, उसके आसपास भी और छोटी छोटी जगह मिली जहाँ पे सेम तरीके की बिल्डिंग, ये सब जमीन के अंदर ही मिल रहा है, समझ रहे हो। तो जो भी ऐसी मिली उन सबको क्या कह दिया गया, हड़प्पा, हड़प्पन, क्योंकि वो ये जो मेन हड़प्पा था ना, इससे सब मिलती जुलती थी। तो और सबसे पहले हड़प्पा ही मिली थी, तो इसीलिए बाकियों के नाम उससे मिलते जुलते रख दिए गए। Very often old buildings are pulled down to make new way for construction. Do you think it is important to preserve old buildings? Yes, it is very very important to preserve old building। ठीक है। What was special about the cities? अब ये जानते हैं, ये जो शहर मिले थे भैया, इसमें ऐसा क्या खास था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ है, समझना। Many of these cities were divided into टू और मोर पार्ट्स। अब इनमें से जो कई शहर थे वो दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में बटे हुए थे। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल। अब क्या होता था, दो पार्ट में बटा हुआ था शहर पूरा। अब जो पार्ट वेस्ट, जैसे कि ईस्ट वेस्ट, ये जो वेस्ट वाला जो पार्ट था ना, ये यूजुअली कैसा था, थोड़ा छोटा था बाकी पार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे बाकी पार्ट काफी बड़ा है, और ये वाला जो पार्ट है ना ऊंचा उठा हुआ था, मतलब बाकी शहर नीचे था, ये शहर का ये इतना सा पार्ट ऊपर था, और इस पार्ट को कहा गया सिटाडेल। अब सिटाडेल क्या, जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। ये वाला पार्ट क्या था, बड़ा था बट छोटा नीचे था। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, और इसको नीचे का नीचे जो शहर होता है ना उसको वो कहा गया। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और इसके हर तरफ, जैसे यहाँ या फिर ये जो सिटाडेल था इस तरफ, हर तरफ बेक्ड यानी कि पकी पकाई ईंटें। अब तुम सोचो 4700 साल पहले, हम ईंटें आज बनाते हैं ना, सोचो 4700 साल पहले लोग ईंटें बना चुके थे, ईंटों से अपना घर बना चुके थे। समझ रहे हो कितना ज्यादा एडवांस हो चुके थे वो लोग हमसे भी। और देखो ये जो सिटाडेल थोड़ा ऊंचा था ना, एक्चुअली होता क्या था, इसमें सारे जो राजा महाराजा या फिर थोड़े बड़े लोग थे ना, प्रोमिनेंट लोग या बड़े बिजनेसमैन, वो ऊपर रहते थे, और जो नॉर्मल आम आदमी थे वो शहर में रहा करते थे, इस तरीके से। ठीक है, तो उस समय इस तरीके की भी पॉलिसीज आ गई थी कि राजा भी थे और इतने, ये समझ रहे हो ना। ठीक है, तो लोअर टाउन में नॉर्मल लोग रहते थे। अब ये जो ब्रिक थी, द ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। अब तुम खुद समझ लो, वो ब्रिक्स इतनी ज़्यादा वेल बेक्ड, अच्छे से तैयार करी गई थी कि हज़ारों साल, यानी कि 4700 साल हो गए, आज भी वो ऐसी की ऐसी हैं। और तुम अपने घर की ईंटें देखो, कई बार ऐसी ज़मीन पर गिरा दो टक से टूट जाती हैं। तो चीज़ें आप देख रहे हो, पहले कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी और अब कितनी ज़्यादा वीक बनाते हैं लोग, कंजूसी हो गई है। The bricks were laid in an interlocking pattern that made wall strong। और ब्रिक को क्या, थोड़ा एक इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाया गया था। अभी बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि ये आपने देखा ना, ईंटें हमेशा इस तरीके से रखी जाती हैं, है ना, एक के ऊपर एक नहीं रखी जाती। तो ये जो पैटर्न है ना, ये वहाँ मतलब तब से फॉलो हो रहा है, आज से 4700 साल पहले उन शहरों में ये चीज़ होने लग गई थी जो हम आज करते हैं। तो वो हमसे कितना ज़्यादा आगे हो गए। सोचो अगर वो जिंदा होते तो आज क्या कुछ हो जाता, बट वो सब क्या है, जमीन के अंदर चला गया ड्यू टू नेचुरल प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह। ठीक है, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बट सोचो कितना कुछ हो सकता था। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न, वॉल्स बहुत स्ट्रांग होती थी। उनमें से कुछ शहर, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल। अब कुछ शहरों में ये जो सिटाडेल था, यानी कि शहर का ऊपरी भाग जहाँ अमीर लोग रहते थे, वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी। स्पेशल बिल्डिंग, अब स्पेशल बिल्डिंग भैया क्या है, अभी देखो एग्जाम्पल है, मोहनजोदारो एक जगह है। मोहनजोदारो कौन सी जगह है, जहाँ पे एक हड़प्पा की साइट का नाम है मोहनजोदारो। ठीक है, अब वेरी स्पेशल टैंक, वहाँ पे क्या था, एक बहुत ही स्पेशल टैंक था, जिस स्पेशल टैंक्स को आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ भैया क्या था,
ये एक बिल्डिंग जैसा था, बहुत अच्छा, जो सिटाडेल पे बना हुआ था। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स, ब्रिक से बना हुआ था, कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल tar। अब समझो ये क्या था, ये था उस जमाने का स्विमिंग पूल। सोच रहे हो, स्विमिंग पूल उस जमाने में, वो भी इतना अच्छे से, इतना आलीशान एकदम। देखोगे ना तुम वो मोहनजोदारो पिक्चर देखो तो तुमको खुद उसमें दिखेगा कि कई जगह उसमें वो सीन दिखाया गया है जिसमें वो स्विमिंग पूल, ग्रेट बाथ दिखाया गया है। तो कितना यार, सोच रहे हो कितना अच्छा था उस समय। लोगों को ये सारी चीजें पता थी। स्विमिंग पूल जिसमें बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम साफ सुथरा था वो, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके नहा लो उसमें, ठीक है। और बहुत अच्छे से वेल बिल्ट था, मतलब ऐसा नहीं उसमें पानी लीक हो रहा है, बहुत ही प्रॉपर साइंस के साथ बनाया हुआ था। देयर वर स्टेप्स, उसमें सीढ़ियां थी जिसमें आप सीढ़ियों से उतरते उतरते नीचे जा सकते हो, ठीक है, मतलब पानी में अंदर जा सकते हो। वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, और उसके हर तरफ ऐसे ऐसे क्या थे, रूम्स थे, ठीक है। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। और वहाँ का जो पानी है, देखो किसी को कंफर्म तो नहीं पता, बस हमने तो पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ के हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो जो उसका पानी है, कहा जाता है कि वो कुएं से लाया जाता था और एक बार यूज होने के बाद उसको वापस बहा दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion। माना जाता है perhaps यानी कि शायद, जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग जैसे राजा, उनके बेटे, या शादी के टाइम या कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, तब लोग इसमें डुबकी लगाते थे, जैसे आज हम गंगा में लगाते हैं ना, उसी तरीके से। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर ऑल्टर्स वेयर सैक्रिफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। अब देखो, मैंने आपको बताया था हड़प्पा पहली जगह थी जो मिली थी, और उसके साथ साथ जो भी जगह मिली, देखो पहले तो यहाँ जगह देख लो कौन कौन सी है। ये आपकी कौन सी साइट है, ये आपकी हड़प्पन साइट है, इधर इस जगह पे हड़प्पन साइट जो कि यहाँ मिली है। और उसके अलावा मोहनजोदारो भी एक हड़प्पन साइट है, मतलब ये भी एक साइट है। ये क्या है, चान्हू दारो और सोता, ये क्या लिखा है, सोतका को, ढोलावीरा, सूर को, बड़े अजीब अजीब नाम है। और लोथल, देखो मैं आपको बताता हूँ इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं। लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, ढोलावीरा इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदारो और हड़प्पन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये जो अजीब अजीब नाम वाले हैं ना, इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मजाक मत उड़ाना, आप तो मैंने नाम नहीं लिया तो मजाक ही उड़ा दे मेरा, ठीक है। तो जो कालीबंगन, लोथल और ये जो साइटें थी ना, इन पे भी फायर ऑल्टर्स मिले। फायर ऑल्टर्स यानी कि जिन पे आप चीज़ों को जलाया जाता है, तो जहाँ पे सैक्रिफाइसेस यानी कि सैक्रिफाइस, किसी की बलि दे देना, इस तरीके की चीज़ें की जाती होंगी, माना जाता है, ठीक है। कुछ सिटीज जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउसेस, और इन शहरों के पास तो अपने स्टोर हाउसेस भी थे जिनमें इसका सोना और ये सारी चीज़ों को रखा जाता था। अब ये देख लो ग्रेट बाथ का फोटो कितने अच्छे से दे रखा है। ये मिला था जमीन के अंदर से, मान सकते हो इस बात को, पूरा का पूरा एज इट इज बना बनाया। ईंटें देखो, एक एक चीज कितने अच्छे से बनाई हुई है। अब बात करते हैं इन शहरों के हाउसेस की, ड्रेन्स की और स्ट्रीट्स की, ठीक है। देखो जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अब उस समय के जो घर थे ना, वो बिल्कुल आज से रिलेटेबल थे, मतलब जैसे आज के घर, जैसे आज के यूजुअली घर कैसे होते हैं, तो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी, ऐसे ही उनके घर थे, 1 स्टोरी या 2 स्टोरी। और यूजुअली एक कोर्टयार्ड यानी कि बीच में आंगन के आसपास बनाए जाते थे, मतलब बीच में आंगन जरूर छोड़ा जाता था। सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ कुछ में कुएं भी थे पानी के सप्लाई के लिए। Many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out. अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भैया, आज से 4700 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 50-60 साल पहले की बात कर रहे हैं, 4000 साल पहले पता है क्या था, नालियां थी प्रॉपर हर घर के साइड साइड से, वो भी ढकी हुई। ये नहीं जो है खुली नालियां जैसे आजकल होती, खुली नालियां उसमें कीचड़ बह जा रही है, प्रॉपर एकदम ड्रेन्स थे जो कि ढकी हुई थी और हर घर से होके एकदम पानी को सही जगह पहुंचाती थी। इतने वेल बिल्ट घर थे, वेल बिल्ट, समझ रहे हो। मेनी ऑफ दी सिटीज हैज कवर्ड ड्रेन्स, नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइंस में थी। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और हर उसमें एक ढलान थी हल्की सी, जो कि हमें दिखेगी नहीं, बट उसमें क्या था, वो जो ढलान थी वो पानी को सही से सही जगह पहुंचाने में मदद करती थी। Very often drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led to into bigger ones. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, as the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. लो बताओ, ये तो आज भी हमारे यहाँ की नालियाँ साफ नहीं होती। उस जमाने में लोगों ने इंस्पेक्शन होल्स बीच बीच में नालियों के बना रखे थे, जिनमें आप बीच बीच में उसकी सफाई
कर सको। उस समय इतनी सफाई रहती थी। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थे वो वेल प्लान्ड थे और बिल्ट किए गए थे सेम टाइम पे। ठीक है, ये देख लो आप घर के यहाँ पे किस क्या दे रखा है, हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पन। यहाँ देख लो रोड, ये जो ब्रिक्स है वो कैसे बनाई जाती होंगी। ये एक प्रोबेबल फोटो है, एग्जैक्ट नहीं है कि तुम हड़प्पन सिविलाइजेशन का फोटो ही खींच के ले आओ। ठीक है, इस तरीके का डिजाइन जो ये दिख रहा है ऐसा बनाया जाता है। अब बात करते हैं लाइफ इन द सिटी, यानी कि शहर में जो लोग रहते थे उनकी जिंदगी कैसी थी। एक हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन सिटी जो था ना वो बहुत ही बिजी प्लेस मतलब वहाँ बहुत सारे लोग थे। जब बाजार था, बिल्कुल जैसे बाजार में भीड़ होती है ना, ऐसे ही था। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। ऐसे लोग थे जो कि कंस्ट्रक्शन यानी कि इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर्स। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ये कौन थे? रूलर्स, यानी कि माना जाता है कि उस समय के राजा थे, क्योंकि ये क्या करते थे, ये प्लान करते थे कि कहाँ क्या बनना है। ठीक है, इट इज लाइकली दैट रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोगों को भेजा करते थे क्या क्या मंगाने, मेटल, प्रेशियस स्टोन्स, पत्थर जैसे कि सोना मान लो, कुछ भी। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज जो कि उनको जरूरत पड़ती थी, बहुत दूर दूर उनको भेजा करते थे अपने काम के लिए। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। उस समय के लोग सिर्फ ऐसे नहीं थे लल्लू पल्लू के भाई हल्के, भैया प्रॉपर एकदम मेकअप शेकअप, अपना ज्वेलरी सब पहन के रहते थे, समझ रहे हो, फुल टशन में गोल्ड की ज्वेलरी, बीड्स, सुंदर मोतियों से बने हुए ज्वेलरी पहनते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। तुमको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बता दूं जो कि इस चैप्टर से बाहर की है। ठीक है, ध्यान से कान लगा के सुनना। उस समय पहली बात तो स्क्राइब्स थे, स्क्राइब्स यानी लिखने वाले, जो भी लोग लिखते थे और उनको लिखना भी आता था। अब तुम सोच रहे हो, पहली बात तो एक इतना बड़ा, इतना हाईटेक सिटी, हाईटेक समझ रहे हो, जो कि आज के जमाने के हिसाब से भी हाईटेक है, वो जमीन के अंदर घुस गया। किसी को नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, ये लोग इतने हमसे ज्यादा डेवलप्ड कैसे थे। मतलब हुआ तुमको पता है 4700 साल पहले के बाद पूरा डेवलपमेंट फिर से शुरू हुआ है, फिर से हंटर गैदरर्स। तो ये सब कहाँ से आए, कौन लोग यहाँ रहते थे, ये सब किसी को नहीं पता। ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, और इन्होंने कितना डेवलपमेंट कैसे करा, और ये सब खत्म कैसे हो गया, ये सब किसी को नहीं पता। पर क्या है, हमें स्क्राइब्स मिले हैं, यानी कि हमें पत्थर मिले हैं कुछ, जैसे ये है, ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को नहीं पता। प्रॉब्लम तो यही है, मतलब आज तक, तुमको समझ रहे हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, आज तक ये जो चीज़ें लिखी वहाँ मिली हैं, कोई बंदा उनको डिसाइफर ही नहीं कर पाया। डिसाइफर मतलब समझ पाना कि क्या लिखा है। और जिस दिन कोई इंसान समझ लेगा कि क्या लिखा है, समझ लो साइंस का एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि सच में ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि कैसे वहाँ के लोग इतने यार डेवलप्ड थे, उन्हें कौन ये सब चीज़ें, उन्होंने इतनी हाई टेक्नोलॉजी उन्हें बता के चला गया और उसके बाद सब कुछ गायब हो गया, सब कुछ ज़मीन के नीचे दब गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज तक किसी को नहीं पता कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ये क्या लैंग्वेज है, कैसे वो लोग कहाँ के थे, कैसे खत्म हो गया। ठीक है, जिस दिन हमें ये पता चलेगा उस दिन एक बहुत बड़ा मतलब राज खुल जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा और क्या क्या थे, वहाँ के लोग क्राफ्ट पर्सन बहुत बड़े थे, मतलब क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। ठीक है, या तो अपने घरों में या फिर उनकी खुद की दुकानों में। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स एंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज। तो उस समय के लोग क्या थे, कहानियाँ बहुत सुना करते थे, कहानियाँ बनाते थे, लिखते थे, और इस तरीके के टॉयज भी बनाया करते थे। ठीक है, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब बात करते हैं कुछ नए अलग अलग तरीके के क्राफ्ट की। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। आइए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। उस समय की जो चीजें थी, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये सब क्या है, ज्वेलरी है या फिर ये किसी का कोई भी सजाने का सामान है, बॉडी को या किसी भी चीज को, वो ज्यादातर किससे बनी मिलती थी, मेटल से, शेल से या स्टोन से, पत्थर से। जिसमें क्या क्या इंक्लूड था, कॉपर को वही लोग यूज करना जानते थे, ब्रॉन्ज को, गोल्ड को, सिल्वर को। वो लोग अच्छे से जानते थे कि सिल्वर की क्या वैल्यू है, सोचो, समझ रहे हो। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल। ये किस लिए यूज किए जाते थे, सॉरी, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स यानी कि पहनने वाली चीजें, और वेसल्स बर्तन वगैरह।
और जो गोल्ड और सिल्वर था वो स्ट्रिक्टली यूज होता था ऑर्नामेंट्स और कुछ स्पेशल बर्तन बनाने के लिए, जैसे राजा महाराजा के बर्तन, ठीक है। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and plates. शायद जो सबसे सुंदर और एकदम स्ट्राइकिंग चीजें वहां मिली है ना, वो बीड से, वेट से और ब्लेड से बनी हुई हैं, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, जो कि भाई आज भी नहीं बनती इस तरीके की चीजें। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, सील भी बनाते थे। अब ये सील क्या होता है, सील समझ रहे हो क्या होता है, अभी समझते हैं। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर and usually have an animal carved on them. The Harappan also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6. सील क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये एक सील है, यानी कि राजा ने एक सील चला दी इस तरीके की, जो कि लोग अपने घर में रख सकते हैं, उसके बदले में कुछ सामान ले सकते हैं, या किसी भी ये चीज काम में आ सकती है। सील यानी कि मेटल पे बना हुआ कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, मेटल से, समझ रहे हो। तो वो सब वो लोग बनाने लग गए थे। तुम खुद सोचो, 4000 साल पहले कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, फिर भी इंसान ऐसी चीजें बना लेता था पत्थर पे। सोच रहे हो, इतनी अच्छी डिजाइन, इतना अच्छा लिखावट भी विदाउट एनी मशीन। यही तो मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री सच में। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 7000 साल पहले से कॉटन जो है उगाया जाता है। एक्चुअल पीसेज ऑफ कॉटन वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वेस्ट एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो में कॉटन उगाना तो चलो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं, कपड़े मिले हैं जिन पे कॉटन की चीज़ें आपको मिली हैं, ठीक है। सिल्वर वेस्ट जो होता है ना आपका, सिल्वर का जो वास जिसमें फूल वगैरह रखते हैं, और कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे जो लिड, जो उनको उठाने का ढक्कन होता है, जैसे कि ये मानो ढक्कन है, इस पे तक कॉटन लगी मिली है। सोच रहे हो, इतना सजावट, इस लेवल की सजावट वो लोग जानते थे। ओके, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वोल्स। स्पिंडल वोल्स क्या होता है, जैसे आपके घर में रील होती है ना जिसमें धागा होता है, उसी तरीके के स्पिंडल वोल्स होते हैं जिसपे धागे को हम समेट के रख सकते हैं, ठीक है। मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायंस। फायंस क्या होता है अभी देखते हैं। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फायंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड। फायंस एक ऐसा मटेरियल जो कि आर्टिफिशियली यानी कि लोगों ने खुद प्रोड्यूस करा है। अ गम वाज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। एक गम को यूज किया जाता है जिसको शेप सैंड से और पाउडर्ड क्वार्ट्ज भी एक सब्सटेंस उसमें डाल के उससे जाता है। तो ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। ग्लेज्ड यानी कि उसको गर्म करा जाता है, तो फिर उससे क्या बनता है, एक शाइनी चमकदार ग्लासी सरफेस। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। फायंस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। फायंस एक मटेरियल जो कि उस समय के लोगों ने बना लिया। सोच रहे हो, केमिस्ट्री किसी ने नहीं पढ़ी पर उन्हें आता सब कुछ था, तो उससे क्या बनाते थे, बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स, टाइनी वेसल्स, ये सारी चीजें उससे बनाया करते थे। समझ में आ रहा ना अच्छे से एकदम। चलो, अब ये सब किस लिए काम आते थे, आपके जो धागा बनता था, धागे से कपड़े बनते थे या कुछ भी बनता था, उसको गोल घुमाने के लिए। मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी उस समय चीज़ें बनती थी वो काम हुआ करता था स्पेशलिस्ट का, यानी कि उस समय के लोग अपनी जो फील्ड थी उसमें मास्टर थे। मास्टर कोई कपड़े बना रहा तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े थे कि वो आज तक फटे नहीं है, वो आज तक ऐसे ही मिले हैं। किसी ने कोई स्टील बनाई है या मेटल से कुछ बनाया है तो वो आज तक ऐसे का ऐसा ही है, इतने स्पेशलिस्ट थे वो। स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। स्पेशलिस्ट किसे कहते हैं, जो कि अपनी एक चीज़ को करने में मास्टर हो जाता है, जैसे कि स्टोन काटना, पॉलिश बीड करना, कार्विंग, सील, उसमें से वो किसी भी चीज़ में मास्टर हो सकता है, ठीक है। And see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craftsperson. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. अब देखो ये चीज़ देखो ध्यान से, ये आपको पता है ये किससे बनी है, ये मेटल से बनी है। मेटल कितना पत्थर, मतलब मेटल आप कुछ भी समझ लो, गोल्ड समझ लो, कॉपर समझ लो, कुछ भी। आपको एक लोहे की मैं ये चीज़ दे दूँ और आपसे कहूँ यार इसको ऐसे बनाना है, बना पाओगे? इम्पॉसिबल है ना तुम्हारे लिए। तुम्हें मैं हथौड़ी दे दूँ, कील वील कुछ भी दे दूँ, नहीं बना पाओगे। तो सोचो उस समय के लोग कितने ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे इस फील्ड में। ये नहीं पता कि वो मैन थे, वुमेन थे, हमें नहीं पता, इतनी हमें स्किल नहीं है अभी हमारे पास कि हम पता लगा लें। बट बस इतना पता है कि भाई जिसने भी करा है, ये चीज़ देखो दाढ़ी किस तरीके से बनाई गई। उस समय के लोग क्या स्टाइलिश दाढ़ी रखते थे भाई, बिल्कुल परमेश वर्मा टाइप, है ना। तो कितना ज़्यादा आगे चले गए थे वो लोग हमसे।
और बहुत ज़्यादा वो एक्सपर्ट थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, बात करते हैं कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से वो लोग लाते थे, यानी कि अपना जो भी सामान जिससे वो बनाते थे, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली, ठीक है, सच एज वुड और ओट्स। रॉ मटेरियल क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरली मिल जाए, या तो नेचुरली जैसे कि वुड वगैरह, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या फिर जो कि प्रोड्यूस किया जाए फार्मर्स और हर्डर्स के द्वारा, जिसे आम जनता यूज कर सके। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और फिर इसको प्रोसेस किया जाता है अलग अलग चीज़ों में, गुड्स में, यानी कि फिनिश्ड गुड्स यानी कोई भी सामान बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन, कॉटन फार्मर्स उगाते हैं जो कि एक रॉ मटेरियल है, इसको प्रोसेस करके कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। while some of the raw materials that the Hadappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from distant places। हड़प्पन की जो ऐसी जगह थी हड़प्पा, जहाँ पे कुछ चीज़ें वहीं लोकल थी नेचुरल, बट कुछ चीज़ें जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या इम्पोर्ट कराए जाते थे, दूर दूर देशों से मंगाए जाते थे, शिप थे उनके पास अपने। सोचो, द हड़प्पन प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। अब ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन जो लोग थे उनके पास जो कॉपर आता था वो राजस्थान से आता था, एंड इवन फ्रॉम ओमान। ओमान एक कंट्री है जहाँ से वेस्ट एशिया में, जहाँ से ये माना जाता है कि आता था। टिन जो है विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज एक अलॉय है, अलॉय यानी कि मेटल है जिसको हम टिन को और कॉपर को मिला के बनाते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज को। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, माना जाता है कि अफगानिस्तान से या ईरान से लाया जाता था। गोल्ड जो है माना जाता है कि प्रेजेंट डे कर्नाटक, कर्नाटक कितना नीचे है ना इंडिया में, कहाँ और कितना ऊपर था हमारा मोहनजोदड़ो, इतनी दूर दूर से लाई जाती थी चीज़ें ये। और जो प्रेशियस स्टोन्स है आपके, कोई भी जो कि गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे, तो कितनी दूर दूर से वो चीज़ें मंगाते थे, समझ रहे हो आप। तो इसका मतलब ट्रैवल भी उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था, इसका मतलब ट्रैवल में भी उनके पास काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं खाने की, क्योंकि भैया खाना तो बहुत ज़रूरी है। वो खाते क्या थे ये भी तो पता चले। चलो तो अब देख लेते हैं। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals। अब कई लोग तो एकदम शहर में रहते थे, ठीक है, कई लोग ऐसे भी थे जो कि शहर से थोड़ा बाहरी क्षेत्र में रहते थे, वो क्रॉप्स यानी कि फार्मिंग करते थे और जानवरों का पालन पोषण करते थे। अब खुद सोचो यार, दिल्ली है, दिल्ली में अब जो सिटी में लोग रहते हैं वो थोड़ी गाय वाय पाल सकते हैं, वो तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं। तो पर शहर से जो बाहर लोग रहते हैं वो ये काम कर सकते हैं, और वो चीज़ तब भी होती थी क्योंकि वो भी एक तरह से सिटी ही तो थे। अब ये जो किसान लोग हैं, बिल्कुल जैसा आज होता है, ध्यान से सोचना, ऐसा ही आज होता है। ये किसान लोग शहर से हमेशा बाहर रहते हैं, छोटी छोटी जगह में रहते हैं और बड़े बड़े शहरों में अपना खाना पहुंचाते हैं। ये जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ये लोग फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन्स को, या जो भी शहर में जितने भी लोग थे, ठीक है। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट हड़प्पन ग्रू व्हीट। अब देखो जो जो चीज़ें मिली हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि हड़प्पन जो लोग थे वो व्हीट, बार्ले, पल्सिस, पीस, राइस, सेसमे, लिनसीड एंड मस्टर्ड, ये सारी अलग अलग तरीके की खाने की चीज़ें उगाया करते थे। एक न्यू टूल, द प्लो, वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। जैसे कि आज के टाइम पे हल होता है ना, उस समय के टाइम देख लो भैया, ऐसे उन्होंने हल बना लिए थे खुद ही, ऐसा हल। इससे क्या करते थे वो लोग, प्लो, प्लो यानी कि हल कहते हैं हिंदी में, इससे ज़मीन खोदते थे और वो सीड वगैरह करते थे। While real plow, which were probably made of wood, have not survived, toy models have been found। अब देखो जो रियल प्लो थे, क्योंकि वो लकड़ी के बने होते थे, तो वो सरवाइव नहीं किए, यानी कि 4000 साल में वो गल गए, नेचुरल चीज़ें। बट जो मिट्टी से बच्चों ने टॉय वॉय बना दिए थे, उसी के छोटे छोटे वर्जन वो आज भी मिलते हैं, तो उससे ये अंदाज़ा लग पाया है हमको, ठीक है। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used। सबसे पहले समझो इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन एक प्रोसेस होता है जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। क्या होता है, वो खेतों तक पानी को पहुंचाना, ठीक है, फसल तक पानी को पहुंचाने के प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। इससे आसान भाषा में तो आपको मैं नहीं समझा सकता, ठीक है। तो क्योंकि वो जो एरिया है वो ऐसा है जहाँ पे कोई बहुत खास, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो माना तो ये जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल तरीके का, कोई ना कोई तरीके का इरिगेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता होगा, उसी तरीके से पानी को आप पहुँचा सकते हो। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका मतलब कि उस समय के लोग वाटर को इकट्ठा करते थे एक सही जगह पे, और टाइम आने पर उन्हें खेतों तक पहुँचाते भी थे। अगेन बार बार बोलना यही पड़ रहा है यार, बट वो लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे ये समझो, हमसे भी। मतलब आज यार हम तो 2021 में जी रहे हैं, वो लोग बेचारे कब 4700 और पता नहीं कब, ये किताब में पता नहीं कब से लिखा पड़ा ये चीज़।
मेरे टाइम पे भी 5-6 साल हो गए मुझे ये पढ़े, बहुत टाइम हो गया, मतलब तब भी मैंने यही पढ़ा था 4700। चलो आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, ये जानवर उन्होंने पाले थे, ठीक है, शीप इन सब को भी यूज करते थे। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, ठीक है, वाटर और चारा कहते हैं ना, वो सब आपके सेटलमेंट्स के आसपास मिल जाता था, यहाँ पे मतलब लोग रहते थे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। अब देखो, जब बात करी जाए आपके नॉर्मल मौसम की तब तो ये मिल जाता था, बट बात करी जब धूप की यानी कि समर की, गर्मियों के मौसम में पानी तो मिलता नहीं था, तो इसीलिए एनिमल्स को बहुत दूर दूर ले जाना पड़ता था, किसके लिए, ग्रास, घास और पानी के लिए। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, वो फ्रूट्स भी इकट्ठा करते थे, जैसे कि कौन कौन से फ्रूट्स थे उनके, बेर, बेर आपने सुना ना, बेर का फल होता है, वो इकट्ठा करते थे। वो फिश पकड़ते थे, जंगली जानवरों को पकड़ते थे, एंटीलोप, एंटीलोप क्या होता है, हिरन जैसा होता है, ठीक है, उसको पकड़ते थे। सैल्मोन भाई, समझ गए ना। अ क्लोजर लुक, हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हम बात करते हैं हड़प्पन टाउन गुजरात के पास वाले, ठीक है, ये तो हड़प्पन टाउन अभी जो हम बात कर रहे थे वो सारे कहाँ हैं, पाकिस्तान में है इस समय, पंजाब के पास पाकिस्तान में। अब हम बात करेंगे धोलावीरा की। धोलावीरा एक शहर है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे, खदीर बेट, खदीर बेट, इसको बेट पढ़ते हैं, हमें पहले ही पता है, यहाँ पे समझा रहे हैं। इन द रण ऑफ कच्छ, कच्छ आपका गुजरात में है, कच्छ क्या एक डेजर्ट है, ठीक है, कच्छ डेजर्ट वाला एरिया है, तो उसी के आसपास आपका धोलावीरा पड़ता है। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, सॉरी यहाँ पे कच्छ, ये जो देखो कच्छ एक अलग जगह है, कच्छ वहाँ पे आपका डेजर्ट एरिया है थोड़ा थोड़ा, बट हम बात कर रहे हैं रण ऑफ कच्छ कि मैं खदीर बेट जगह की। खदीर बेट ऐसी जगह थी जहाँ पे फ्रेश वाटर, फर्टाइल सॉइल आपको मिलता था, ठीक है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज व्हिच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब यूजुअली बाकी के जितने भी हड़प्पन सिटीज थे वो 2 पार्ट्स में बटे होते थे, एक सिटाडेल, एक नॉर्मल शहर, बट ये जो धोलावीरा था इसकी खासियत थी कि ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ था, ठीक है, और ईच पार्ट वॉज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स, हर पार्ट बहुत ऊंची ऊंची, बहुत ही ज्यादा ऊंची ऊंची दीवारों से बना हुआ था, घिरा हुआ था। देयर वर ऑल्सो, ठीक है, विद एंट्रेंसेस थ्रू गेट, और बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा वाले गेट थे हर पार्ट की। देयर वर ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, यहाँ पे उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे बीच में आंगन, बड़े आंगन भी हुआ करते थे जहाँ पे पब्लिक सेरेमनी, शादी ब्याह माहौल, ये सब जो चीजें हैं वो भी करी जाती थी साथ में, ठीक है। which includes other fields include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find as generally Harappan writings has been found on small objects such as seals. अब usually जो हड़प्पन में लिखी चीज़ें थी वो usually seal वगैरह पे मिलती थी, बट इसमें ये जो जगह थी आपकी धोलावीरा, यहाँ पे आपको क्या मिले, लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन, वाइट स्टोन बड़े बड़े पत्थरों पे कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यानी कि जैसे कोई बड़ा पोस्टर नहीं हो, कुछ इस तरीके से लिखी हुई चीज़ें मिली है। समझ तो वह हमें अब भी नहीं आई कि वो लिखा क्या, चाहे बड़ा लिखो चाहे छोटा लिखो, बट ये एक अलग चीज़ थी क्योंकि यूजुअली वो छोटे पे लिखा मिलता था, पहली बार बड़े पे मिला, तो इसीलिए दिस इज इंटरेस्टिंग एंड वी आर स्टडीइंग इट, ओके। द स्टडी ऑफ लोथल, लोथल एक जगह है, ठीक है, स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात, साबरमती आपके जहाँ गांधी जी का आश्रम था, ठीक है, उसके पास ही आपका लोथल सिटी लोकेटेड है, क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बत, खम्बत, खम्बत का जो गल्फ है उसके पास ये जगह है। ये आपको बहुत ऐसे रटे नहीं है, पता लगाओ कहाँ है कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि गल्फ ऑफ खम्बत के पास है, गुजरात में है, और बाकी मैप पे आपको लोकेट करना है, इसे आना चाहिए, ये चीज़ आपको ऊपर जो मैप था उसमें आप 2-3 बार लोकेट कर लेना, क्योंकि पेपर में आएगा, हम आपको अभी बता रहे हैं, बाद में मत कहना कि भैया ने बताया नहीं। इट वॉज सूटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल, ऐसी जगह था जहाँ पे आपके सेमी प्रेशियस स्टोन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस नहीं थे, सेमी प्रेशियस, थोड़े प्रेशियस थे, वो मिल जाते थे। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, ये एक इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे आपकी स्टोन से बनी चीज़ें, शेल से बनी चीज़ें, मेटल से बनी चीज़ें बनती थी। देयर वर ऑल्सो स्टोर हाउस इन द सिटी, मैनी ऑफ सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, और बहुत सी सील और सीलिंग्स, सीलिंग्स क्या था, द इम्प्रेशन ऑफ सील ऑन द क्ले, यानी कि क्ले पे जो भी आपकी सील की डिज़ाइन थी उसको छाप के रख लेते ताकि सील नई जो है वो बनाना आसान हो जाए, स्मार्ट थे ना वो लोग, तो ये सब स्टोर हाउस में रखा मिलता था। ये सब देख रहे हो, ये सब ईंटें वींटें उसी ज़माने की हैं, बहुत साल पहले की।
A building that was found here was probably a workshop for making beads. ऐसी जब बिल्डिंग मिली है जो कि माना जाता है कि वो किस लिए थी, बीड्स बनाने की जगह थी, या फिर पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हियर. और उस जगह पे ये सब तरीके की चीजें मिली हैं. सील और सीलिंग्स हमने आपको बता दिया. अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है द मिस्ट्री ऑफ द एंड. मैंने आपको तभी बताया था कि यार ये जो पूरी सिविलाइजेशन है ना, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पे इस नाम का एक भी बार यूज नहीं किया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन. बट आपको पता होना चाहिए, हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है ये पूरी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये सब पूरा इंडस नदी के आसपास था, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन. उस पे आपका आधारित चैप्टर था, जिसमें हमने मोहनजोदारो और हड़प्पन सिटीज, मेनली हड़प्पा के बारे में पढ़ा. ठीक है, अब बात करते हैं कि यार भैया जब ये सब कुछ इतना पहले हो गया था, तो उसके बाद हम फिर से कैसे एकदम जीरो पे आ गए और जीरो से हमें फिर से शुरू करना पड़ा, क्यों, कैसे? तो उसका रीजन तो किसी को भी नहीं पता, और यही तो एक मिस्ट्री है. चलो पढ़ते हैं. अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज. हमें पता चला कि कुछ बहुत बड़ा हुआ था हिस्ट्री में. हमें पता चला कि कुछ बहुत बड़ा हुआ था, मेजर चेंज. पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज. लोगों ने ऐसे शहरों, बड़े बड़े शहरों में रहना बंद कर दिया. राइटिंग, सील्स, वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड. एकदम से ये सब कुछ खत्म हो गया. लिखना, सील बनाना, वेट्स यानी कि मेटल वेटल सब बंद हो गया. रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर. ये जो चीज़ें दूर दूर से लाई जाती थी ये सब खत्म हो गया. मोहनजोदारो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन एंड न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज वर बिल्ड. माना जाता है कि 3900 ईयर्स अगो, और हमने पहले जो पढ़ा था वो था 4700 ईयर्स अगो. तो कितने साल का अंतर आप समझ रहे हो, 800 साल. इन 800 साल में कुछ तो ऐसा हुआ, वो क्या हुआ वो किसी को नहीं पता. ठीक है, वही मिस्ट्री है. बट क्या क्या हुआ समझ रहे हो. मोहनजोदारो जो इतना हाईटेक बिल्ड सिटी था, वहां पे लोगों ने रहना बंद कर दिया. वहाँ कूड़ा इकट्ठा हो गया धीरे धीरे, ड्रेनेज सिस्टम एकदम बंद हो गए, और जो पहले इतने अच्छे हाउसेस बनते थे, धीरे धीरे जो आसपास शहर बने ना और दूसरे, उनमें बहुत ही बेकार और लो क्वालिटी, मतलब जो सिंपल जैसे आम लोग बनाते हैं कि कुछ भी बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे घर बनने लग गए, लेस इंप्रेसिव. ठीक है, इवन ओवर द स्ट्रीट्स लोग रास्तों पे ही घर बना दे रहे हैं, जो कि हड़प्पा में बिल्कुल भी नहीं होता था. वहां पे सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होता था. व्हाई डिड ऑल दिस हैपन? इन 800 सालों में ऐसा क्या हो गया और ये सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर. ये एनसीईआरटी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं. वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता. दिस इज हाउ हिस्ट्री वर्क्स. हमें सब कुछ नहीं पता हिस्ट्री में. ठीक है, ये सच है. सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट. अब बात करते हैं कि थ्योरीज क्या क्या, अलग अलग थ्योरीज हैं. ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरीज देते हैं. Some scholars suggest that the rivers dried up. ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो नदियां थी वो सूख गई तो लोग वहां से इधर उधर चले गए. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuel was required for making bricks and for smelting copper ores. अब देखो, कुछ लोग कहते हैं कि नदियां सूख गई, कुछ कहते हैं कि वहां ना लोगों ने पेड़ वेड़ काट दिए खूब सारे. और पेड़ क्यों काटने पड़े उन्हें? क्योंकि उन्हें भाई आग जलानी थी ब्रिक्स बनाने के लिए, या फिर कॉपर वॉपर जो पिघलाते थे उसके लिए भी आग चाहिए. तो उसकी वजह से उन लोगों ने पक्का पेड़ काट दिए होंगे, और वो पेड़ कट गए, उसकी वजह से वो लोग इधर उधर चले गए, क्योंकि उनको पेड़ ही नहीं मिले, और मतलब शिफ्ट हो गए वो यहाँ से. बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. और उसके साथ साथ उन लोगों को तो चरवाने की गाड़ी, मतलब गाय वाय चरवाने के लिए भी बहुत ज़मीन चाहिए थी, धीरे धीरे ख़त्म हो गई होगी वो. ठीक है, इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स. कुछ लोग ये भी मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर, जिसने सब कुछ डुबा दिया. इवन जो आप अपनी मोहनजोदारो मूवी देखोगे ना, उसमें जो एंड को लिया गया है वो इसी तरीके से लिया गया है जैसे एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, इसमें ये सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ दब गया पानी के नीचे, और लोग वहां से, कुछ लोग ही जो बचे कुचे, वो लोग वहां से चले गए. और मे बी क्या पता ना भी बचे, वो तो सिर्फ पिक्चर है. और उस पिक्चर की स्टार्टिंग में ये चीज़ अच्छे से लिखी हुई है, इसका जो एंड है वो क्या है, एक फिक्शन है, मतलब रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक सोच है, इमेजिनरी है. ठीक है, बट रियलिटी है. बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज. क्योंकि इनमें से कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जिससे पता लगे कि यार ये जो इतनी सारी एक साथ शहरें थी, सब एक साथ कैसे खत्म हो गई. बाढ़ भी आएगी तो चलो एक ही जगह तो आएगी, एक साथ पूरे इंडिया में तो बाढ़ नहीं आ सकती. तो सब कुछ एक साथ खत्म हो जाना थोड़ा सा समझ में नहीं आता. इसीलिए अभी तक कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है. फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप में वुड हैव इफेक्ट इन सम एरियाज, जो कि मैंने बोला, इनमें से कुछ भी होता तो वो एक ही जगह तो होता. बट ठीक है, जो भी था, हमने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है.
थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। जो भी हो, मे बी रूलर्स ने अपना राज खो दिया, वो तो हम जानते ही हैं, जो भी हुआ हो, बट इतना पता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ था। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान में आता है, और अबैंडेंड, वो बिल्कुल बंद हो गई, मतलब वहाँ लोग रहने नहीं लगे। वाइल मेनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड साउथ, और कई लोग साउथ में, कुछ लोग ईस्ट में, अलग अलग जगह सेटल हुए वहाँ से निकल के। न्यू सिटीज एमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो, और कहाँ 4700 साल से लेके पहले हम सीधे आ गए 1400 साल, और तब जाके वो जो टेक्नोलॉजी यहाँ थी वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे आ पाई। ठीक है, जो कि आप चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर मात्र 40 मिनट में निपटा दिया, जिसके ऊपर आपको यूट्यूब पे न जाने कितनी बड़ी बड़ी वीडियोस मिलेंगी। देखो ऐसा है ना यार, आप 6th क्लास में, अभी आपको उतना ही समझना चाहिए जितना आपके लिए ज़रूरी है। आपको यूपीएससी थोड़ी निकालना है ना, है कि नहीं? तो बस अपन लोगों ने उतना पढ़ा जितना अपन के लिए ज़रूरी था, मज़ा आया पढ़ के, इंटरेस्टिंग बना रहा चैप्टर, ठीक है, और जल्दी ख़त्म भी हो गया। सो अगर आपको भी मज़ा आया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट जाओ कमेंट करो और अपने मन की बात लिख डालो, वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक इस चैनल का पार्ट नहीं बने हो ना, इस फैमिली का नहीं बने हो, तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। बहुत मज़ा करते हैं हम इस चैनल पे, खूब मस्ती करते हैं, पढ़ते हैं मिलजुल के, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।